जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे सुनील स्टडी चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 है तो हमारे हिंदी के कुछ शॉर्ट नोट से पढ़ के आप 40 से 45 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे बड़े आसानी से। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा आपको करने के लिए संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद एवं संदर्भ कीजिए। ये 4 नंबर का आएगा और वाराणसी एक ऐसा चैप्टर है कि हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो आप वाराणसी चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसका अनुवाद और संदर्भ करना होता है। उसी तरह आपको एक क्वेश्चन आएगा जीवन परिचय लिखने के लिए। जीवन परिचय में आपका एक लेखक परिचय आता है और दूसरा कवि परिचय आता है। लेखक परिचय में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद बोर्ड के हर साल इसमें कोई ना कोई एक आ जाता है, तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें हर मॉडल पेपर में या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या तो जयशंकर प्रसाद किसी एक का मिल जाएगा आपको। उसी तरह आप कवि परिचय में तुलसीदास, सरस खान और सूरदास, इन तीनों का तैयार कर लीजिएगा। इनमें से किसी न किसी को आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका 3 नंबर का ये होता है लेखक परिचय और 3 नंबर का कवि परिचय। तो 3 और 3 6 नंबर मिला के आपका ये कन्फर्म हो जाएगा। तो 6 और 4 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसी तरह आपको रस लिखना होता है, हास रस और करुण रस। आपसे पूछेगा हास अथवा करुण रस का उदाहरण सहित लिखिए। तो आप हास रस याद कर लीजिएगा, दोनों पूछेगा तो आप दोनों में से किसी एक का लिखना होगा। तो आप हास रस का लिख दीजिएगा। जैसे परिभाषा बहुत इजी सा लिखे हैं और उदाहरण भी। जैसे देखिए, परिभाषा हास रस का अस्थाई भाव हास है। किसी भी के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसी को हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, बहुत इजी सा उदाहरण भी दिए हैं। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजी से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो आपको एक तैयार कर लेना है। आप में स्पष्टीकरण करना नहीं होता, आप में ये स्पष्टीकरण इंटर में करना होता है, तो आप इस स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। फिर आपका 2 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा, तो 10 और 2 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा। फिर उसी तरह आप में अलंकार आएगा। आप में 3 अलंकार पढ़ना होता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार। तो आपको 2 अलंकार दिए पूछेगा। जैसे रूपक, उसमें लिखा रहेगा रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए, या रूपक या उपमा अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए, या उत्प्रेक्षा या यमक अलंकार का लिखिए। तो 2 पूछ रहेगा, आप 2 तैयार कर लीजिएगा, तीसरा तो आप लिख ही लेंगे कोई ना कोई। तो आप रूपक अलंकार तैयार कर लीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं इसका परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित, निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे बहुत इजी सा, चरण कमल बंधु हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है और यहाँ पे उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाता है। तो आप यहाँ पे संभावना, यहाँ पे आरोप, यही 2 वर्ड लेके चलेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा कंपेरिजन। जैसे वो जहाँ उपमेय में उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त किया जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित, निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार। तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 2 और 12 और 2 14 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। उसी तरह उपसर्ग आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग हम लिख दिए हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। उपसर्ग 3 नंबर का आता है। जैसे अनु का देख लीजिए, अनुभाग, अनुभव, अनुकूल। सह का देख लीजिए, सहपाठी, सहयोग, सहचर। उसी तरह परि, अभि, अभि, अधि, अति, उप, बि, सु, अभि, परि। आप इतनी इंपॉर्टेंस लिखे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इसी में किसी न किसी का 3 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 3 नंबर कर लेंगे। तो 14 3 17 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसी तरह प्रत्यय आता है 2 नंबर का। उपसर्ग और प्रत्यय में ज़्यादा फर्क नहीं होता। उपसर्ग
में उस शब्द के आगे शब्द जुड़ता है, उस प्रत्यय में शब्द के पीछे शब्द जुड़ता है। जैसे चतुराई, आई देख लीजिए, चतुराई आई का शब्द देख लीजिए, चतुराई, चौड़ाई, मोटाई, त्वा का देख लीजिए, महत्व, कवित्व, प्रभुत्व, ता का देख लीजिए, सुंदरता, सज्जनता, मधुरता। उसी तरह पन, आवा, आहट, आवट, ये, आनी, वहाँ, आठ, इतने कुछ महत्वपूर्ण है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसी में किसी न किसी का फंस जाएगा। उसी तरह 2 नंबर का ये भी आएगा, तो 17 2 19 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसी तरह समास आएगा, तो आप में समासिक क्रमधार समास तो कट गया इस बार 30% सिलेबस में। तो क्रमधार समास तो पढ़ना नहीं है आपको, द्विगु समास और द्वंद्व समास पढ़ना है। बहुत ईजी से होते हैं ये दोनों। इसमें क्या होता है, द्विगु समास में समाज से तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, मतलब जहाँ पे अक्षरों की कंपैरिजन आ जाए, जैसे पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, जहाँ पर 3 3 5 ये सब आ रहा है, सो यहाँ पे जैसे आएगा अक्षरों का कंपैरिजन, तो आप जान जाएंगे द्विगु समास में होता है। और द्वंद्व समास तो और इजी भी होता है, जैसे पेन और कॉपी, यहाँ पे जो डैश लगा है ये इसी की जगह पे आपको और लिख देना है, और वहाँ पे द्वंद्व समास लिख देना है। तो 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो 19 2 21 नंबर हो जाएंगे। उसी तरह 10 नंबर के आते हैं, हिंदी गद्य एवं पद्य के विकास, रचनाएं, कवि एवं लेखक और विधा याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्या है, रीत काल, छायावाद काल, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग एवं पर्यायवाद युग की 2 विशेषताएं एवं एक कवि, उसकी रचना का नाम लिखिए। आप ये पढ़ लीजिएगा, इतने रीत काल, छायावाद काल, द्विवेदी युग, प्रतिवाद, प्रगतिवाद युग एवं प्रयोगवाद युग की 2 विशेषताएं एवं एक कवि और उसकी एक रचना का नाम पढ़ लीजिएगा। ये आप में आएगा 10 नंबर का आएगा, पूरे 10 नंबर का आता है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और गद्य लेखक विधा रचनाएं में यहाँ पे आएगा 5 नंबर, तो 10 वहाँ से 21 और 10 31 और 5 36 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह संध विच्छेद आता है, तो संध विच्छेद आप में वृद्धि संध और जो संध था वो सब कट गया, केवल यण संध है। कोई भी संध आएगा आपको यण संध लिख देना है, और संध विच्छेद कर दीजिएगा, उतना तो आप जानते ही। तो आप यण संध तो कट गया, आप में वृद्धि संध तो कट गया, केवल यण संध पढ़ना होगा। कोई भी संध आएगा आपको यण संध बस लिख देना है, तो 2 नंबर वहाँ से अभी आ जाएगा। 36 2 38 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरह